बड़ी छोटी सी बात है कि जब आप किसी भी इंसान को ऐसा पाओ कि कोई इंसान किसी चैलेंज से गुजर रहा है, किसी टफ टाइम से गुजर रहा है, तो आप जनरली, या मैं भी ऐसा करती आई थी अब तक, कि हम ऐसा सोचते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी जिंदगी को फिक्स करना, उसकी चीज़ों को फिक्स करना, उसकी सिचुएशन को फिक्स करना। अगर उसके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में चैलेंज चल रहा है, लेट्स से करियर में कोई चैलेंज चल रहा है, उसके जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे फिक्स करना। अगर रिलेशनशिप्स इश्यूज चल रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब कुछ फिक्स करना। हेल्थ से रिलेटेड कोई चैलेंजेस चल रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको अच्छा महसूस कराना। ऐसा हम सब करते हैं, हम इसे अपना मानव धर्म समझते हैं और हम अपने आप को बेहद करुणावान समझते हैं कि ये तो मुझे करना ही चाहिए। अपना सब काम साइड में रख करके इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और करना ही चाहिए। ऐसा करने में बुराई जो है वो बस इतनी सी है कि आपकी बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी जाती है। उसकी लाइफ में जो भी चैलेंज चल रहे हैं वो शायद उसकी यात्रा है, उसकी जर्नी है, वो उसको सीखने दो। उसकी जो भी सफरिंग है उसको सफरिंग को जीने दो, वो सफरिंग से सीखेगा। और रिलेशनशिप्स इश्यूज जो चल रहे हैं उसको खुद से सीखने दो। आप जाकर के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो वो उसके लिए ऊपर का ज्ञान होगा जो वो जीवन में नहीं उतार पाएगा। इसकी दूसरी दिशा में वो गिरेगा, उठेगा, संभलेगा, गलती करेगा, पीछे मुड़कर देखेगा, खुद से जांचेगा कहाँ उससे गलती हुई, कहाँ उसके पार्टनर से गलती हुई। तब वो जो सीखेगा वो उसके साथ हमेशा रहेगी, वो उसकी खुद की लर्निंग और खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, रादर देन आप जाकर के अपने एक्सपीरियंसेस उसको बताओ और फिर पूरा इमोशनल ये जो भी वो फील कर रहा है वो आप पूरा उसका लेकर के आ जाओ, पूरी नेगेटिव एनर्जी। आप काइंड रह सकते हो, इतना काफी है। आप उसके प्रति हार्श या फिर रूड नहीं रहेंगे। उससे अगर कोई जरूरत है, अगर वो बुला रहा है आप सुन सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि नहीं, मैं अपना सारा सब कुछ त्याग के एकदम उस पर ही समर्पण हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मुझे तो अगर कोई भी इशू चल रहा है उसकी लाइफ में तो मुझे ही फिक्स करना है। अरे आप कौन हो, आपको नहीं करना, वो खुद कर लेगा। ऐसे ही कोई लोनली महसूस कर रहा है और कोई आया आपका दरवाजा खटखटाने, यार बोलो ना क्या कर रहे हो, तो अब वो आया है, अब हम उसे ना नहीं कह सकते। आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे होगे, आप अपने काम से समझौता कर लोगे और फिर उसे आराम से बिठाओगे, उसे अच्छा महसूस कराओगे। घंटे 2 घंटे अच्छा महसूस कराने में जाएगा। अब सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट काम करने वाले थे, आपने वो टाल दिया उसे अच्छा महसूस कराने में। अरे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ समवन इज फीलिंग लोनली, इट्स फाइन। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। वो अपना फिक्स कर लेगा जैसे भी उसको करना है। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस कहाँ लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शायद सुनने में अजीब सा लगेगा कि कैसे से ऐसे मैं बोल भी ऐसा कैसे सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा खुद भी किया है। मतलब कि ना कह पाना हम सबकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इतनी होप से किसी ने दरवाजा खटखटाया है और कोई सिर्फ चिट-चैट करने के लिए, गॉसिप्स करने के लिए, किसी को बस आपके साथ की जरूरत है इसलिए आपके पास बैठना चाहता है। वो बैठना चाहते हो, ठीक है, आप बोल सकते हैं उससे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बात कर सकते हैं अगर जरूरी है तो। या फिर कैसे ये उचित है, कैसे ये ठीक है कि आप अपनी चीजों को साइड कर दें, अपने फोकस्ड माइंड को डिस्ट्रैक्टेड माइंड में कन्वर्ट कर दें जस्ट बिकॉज समवन इज फीलिंग लोनली, समवन इज गोइंग थ्रू विद अ टफ टाइम। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। हमें ना कहना सीखना ही होगा, हमें खुद को चुनना ही होगा। ये सेल्फिश होना आप इसे समझ लें तो हाँ, सेल्फिश होना है, खुद को चूज करना। अगर सामने वाले को लगता है कि कोई इंसान सामने वाला इतना बुरा है तो हाँ है, ऐसा ही उचित है, ऐसा ही करना ही चाहिए। जानबूझ करके किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम ये चूज कर रहे हैं कि हमारे लिए इस वक्त पे जो किया जाना है हमने उस काम को चूज किया है, बजाय इसके
कि हम किसी की लोनलीनेस को दूर करने में घंटे 2 घंटे लगाए, फिर जो उसने बातें करी अब वो हमारे दिमाग में चल रही, फिर मेरे दिमाग के जो आइडियाज थे वो उड़ गए। आपका वक्त, आपके थॉट्स, आपका फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजाय दूसरों की तकलीफ़ों के दूर करने के। उनकी तकलीफ़ें आप दूर नहीं करेंगे तो कोई और दूर कर देगा, अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन आपकी थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपका काम आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। वो आपके अपने खुद के थॉट्स हैं, आपके खुद के अपने आइडियाज़ हैं, आपका खुद का माइंड है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, वो आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको इम्पोर्टेंट चूज करना आना चाहिए रादर देन एनीथिंग अर्जेंट जो सडनली आपका डोर नॉक करके कोई कुछ आपसे उम्मीदें लगाने आता है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में हमें लाना है। हम ये बहुत परवाह करते हैं कि सामने वाले को बुरा न लग जाए। मेरा फोन पर बात करने का मन नहीं है लेकिन हम फिर भी किए जा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा, उसका बात करने का मन है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चूज करना कि मेरे लिए अभी इस समय इस क्षण में क्या इम्पोर्टेंट है, मैं उसे प्रायोरिटी दूंगी, उसके अतिरिक्त किसी और चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दूंगी। रही बात सामने वाले इंसान की, अगर मेरे पास खाली वक्त है, अगर फ्री वक्त है और मुझे लगता है कि मेरी ये बात उसके काम आ सकती है, तो मैं उसको जाकर के बाद में बता दूंगी या बोल दूंगी या मदद कर दूंगी। लेकिन हमेशा अपने आप को ही चुनना ही है, अपने आप को हर एक सिचुएशन में चुनना है। ये बात मुझे कुछ महीनों में ही समझ में आई है, पिछले कुछ महीनों। उसके पहले तो मैं एकदम वैसी थी जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि नहीं, मेरा ही जिम्मा है कि सामने वाले की सब मुसीबतें दूर करना है, ये तो मानव धर्म है, मुझे करना ही है, क्योंकि सामने वाला कितनी उम्मीद से आया है मेरे तक, तो मुझे तो करना ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नहीं करना है। वो अपनी करियर, वो अपने रिलेशनशिप, वो अपनी हेल्थ खुद हल कर लेगा। एक पावर है, एक शक्ति है, यूनिवर्स है, गॉड है, क्रिएशन है, पूरी दुनिया है, हल करने के लिए उनके मसले वो हल हो जाएंगे। आपको खुद को चूज करना है हर एक सिचुएशन में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि कोई आपके बारे में अच्छा सोचे, उसको खुश करने में सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। तो अंत में फिर पछतावा ही होगा कि वक्त भी चला गया, ऊर्जा भी चली गई और सार्थकता कुछ ऐसी खास महसूस हुई नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाएं, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। आपकी एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सिर्फ एनर्जी ही आपका सब कुछ है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म, आपका अपना जो माइंडसेट है, जो चीज़ों को लेकर के नज़रिया है, जो आपकी अपनी मेहनत है, जो आपका अपना फोकस है, कंसंट्रेशन है, इससे ज़्यादा अहम कुछ और तो नहीं है ना। तो इसको बहुत सहेज कर और संभाल कर खर्चना है, जिधर भी जिसके ऊपर भी खर्चना है। बस इतना ही। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए और इस वीडियो को बहुत ही पॉजिटिव लें।